हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज वर्मा और आप देख रहे हैं यूपी होम गार्ड के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये दरअसल एग्जाम्पल सीरीज़ की तरफ से रिवीजन कैप्सूल है होम गार्ड के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए प्लीज़। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये हमारे दयाराम साहनी जी ने की थी। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का पत्तनगर कौन सा था? तो ये हमारा लोथल था। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। विशाल स्नानघाट कहाँ पाया गया था? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति, शिव और मातृ देवी की पूजा किया करते थे। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। माफ करना। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। और सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो ये थी हमारी भाव चित्रात्मक। दैट मीन्स कि वो लोग डायग्राम्स बना बना के, चित्र बना बना के एक दूसरे से बातें किया करते थे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, जुते हुए खेत के साथ कहाँ मिले हैं? तो ये कालीबंगा मिले हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये राखीगढ़ी है जो कि भारत में है। अब आता है हमारे वैदिक काल के क्वेश्चंस। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। सत्यमेव कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये ऋग्वेद की तीसरे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में अगन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये गाय के लिए किया गया है। गाय को क्या बोलते थे ऋग्वेद में? अगन्या। पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये पुराणों की संख्या हमारी 18 पुराण होते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। ध्यान रखना, वेदों की संख्या है 4 और वेदांगों की संख्या है 6। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये पतंजलि थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। दसराज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो ये पुरुषड़ी नदी, रावी, जो कि वर्तमान में रावी बोलते हैं, उस नदी के तट पर हुआ था। फिर उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो ये प्रजापति को हम बोल सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ये बोधगया निरंजना नदी के तट पर हुई थी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सभी जानते हैं बुद्ध ने सब अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया। तो ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये अजातशत्रु, जिसको राजगृह मतलब जगह है वहाँ पर हुई थी। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? तो ये अशोक के काल में हुई थी, जिसको हम पाटलिपुत्र में कह सकते हैं, वहाँ पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो महावीर को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण किससे संबंधित हैं? तो ये जैन धर्म से संबंधित हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस मौर्य साम्राज्य के ऊपर। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था।
चाणक्य, जिनका जिनका दूसरा नाम कौटिल्य भी है, किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त के गुरु थे और वहीं उन्हीं के शासनकाल में उनके प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था, जिसको और क्या कहते थे? कौटिल्य। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके दरबार में मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? तो ये इंडिका है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो ये 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। हुआ ये था, कलिंग पर आक्रमण करने के बाद युद्ध हुआ था, तो उसमें बहुत ही भीषण नरसंहार हुआ था और फिर अशोक ने उससे आहत होकर अहिंसा का मार्ग अपनाया था। अशोक की शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये प्रिंस जोसेफ ने 1837 में पढ़ा था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। अशोक की माता का क्या नाम था? अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल के क्वेश्चंस आएंगे अब। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, नाम से ही समझ में आ रहा है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हाइयान चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिसको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसके शासनकाल में भारत आया था। फिर जीरो की खोज किसने की? सभी जानते हैं, आर्यभट्ट साहब ने जीरो की खोज की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो कालिदास जी अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं। अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो गुप्त काल से संबंधित हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में मंदिर बनाने की कला का विकास हुआ था। गुप्त वंश का अंतिम महाशासक कौन था? स्कंदगुप्त। यस। फिर आते हैं दक्षिण भारत के राजवंश। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये विजयालय था। कौन था? विजयालय। राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राजराज प्रथम। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो ये थी कांचीपुरम। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कृष्ण प्रथम। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश यानी कि वातापी का सबसे महान शासक कौन था? तो ये था पुलकेशिन द्वितीय। यस। अगला क्वेश्चन है, अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, देखते हैं क्या क्या हैं। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। पहले थी थानेसर, बाद में कन्नौज, सॉरी पहले इसको थानेसर बोलते थे, अभी के समय पर ये कन्नौज है। यस। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग भारत में आया था। हर्षचरित के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट जी हर्षचरित के लेखक हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो ये किया था बख्तियार खिलजी। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चंदेल शासकों ने करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहदेव प्रथम। राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास ने के लेखक कौन हैं? तो ये राजतरंगिणी के लेखक हैं, हम जानते हैं सभी, कल्हड़। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया?
तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क किस वंश का महान राजा था? तो कुषाण वंश का महान शासक था कनिष्क। चरक किसके राजवैक्य थे? कनिष्क के शासनकाल में चरक राजवैक्य थे। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो ये हुई थी कुंडलवन, कश्मीर में। शक संवत की शुरुआत किसने की? तो ये की थी कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, पुरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो शिकार किया करते थे, उसी से मनोरंजन करते थे, वहीं से खाते थे, पीते थे, सब कुछ करते थे। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था पुरापाषाण काल में। देखो यहाँ पे याद करने की ट्रिक ये कर सकते हैं आप कि पहले आग जलाना सीखे थे, तो आग कब जलाएंगे? पुराने समय में। फिर धीमे धीमे नए उसमें आए, समय में आए, फ्यूचर में आए थोड़ा सा, तो क्या बनाया उन्होंने? पहिए का आविष्कार कर लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबे का सबसे पहले उपयोग किया था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? तो ये थे पाणिनि। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। क्या है? जय संहिता। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो ये किया था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो ये था बुकेफला। क्या था? बुकेफला। हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा से संबंधित हैं? तो ये खारवेल से संबंधित हैं। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है राहुलोवाद सुत्त। राहुलोवाद सुत्त। याद करने के लिए इसको एक बार फिर से बोलो, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? राहुलोवाद सुत्त। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस राजा को दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त दरअसल एक संगीत में रुचि लेने वाला राजा था। प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? हरिश्चंद्र ने। चीनी यात्री इत्सिंग भारत कब आया? 7वीं शताब्दी में। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? 57 ईसा पूर्व। तभी तो हम आज के समय में जब हम किसी भी ईयर का अगर हम निकालते हैं कि इस ईयर में ग्रेगरी कैलेंडर के हिसाब से विक्रम संवत कौन सी चल रही है, तो हम बताते हैं उसमें 57 ईयर्स ऐड करके निकल आता है उसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये की थी कुमारगुप्त ने। किसने की थी? कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एपिग्राफी। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो ये हैं हमारे विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कहानी आपने सुनी होंगी, उसी के बारे में बात चल रही है। गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? तो ये जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने ली? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। सिंधु सभ्यता में अन्न भंडार कहाँ मिला? हड़प्पा मोहनजोदड़ो में मिला था। मेहरगढ़ किस काल से संबंधित है? नवपाषाण काल से। श्री यंत्र का उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के लिए, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो ये हमारे वेद हैं। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये सूर्यदेव, सावित्री। बुद्ध चरित्र बौद्धों की रामायण के लेखक कौन हैं? तो ये हमारे अश्वघोष हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द रिवीजन कैप्सूल. So I hope you like this video and please like and subscribe my channel.
एंड थैंक्स।